हर हर महादेव गाइस। सो आज की जो रीडिंग है गाइस वो है कि जो भी आपके पार्टनर हैं, ठीक है, आपके पार्टनर की जो दिल की बात है वो उनकी ही जुबानी में आपको बताऊंगी। आई मीन कि उनके जो भी दिल की बात है, अगर वो आपके सामने होते हैं तो वो क्या आपको बोलेंगे एंड किस तरह से बोलेंगे, ठीक है। तो मैं एक रीडिंग की तरह इसे नहीं देख रही हूँ। इट्स काइंड ऑफ कि उनकी जो ट्रू फीलिंग्स हैं वो आपको उनकी ही जुबानी फील होगी अगर आप उनको रियल में फील कर पाओ तो, ठीक है। तो गाइस अपने आप को हाई वाइब्रेशन में रखना प्लीज़। आप थोड़ी देर मेडिटेशन कर लीजिए या फिर उनके जो आप दोनों के जो हैप्पी मोमेंट्स थे, जब आप दोनों ने जो हैप्पी मोमेंट्स एक साथ में बिताए थे उनको याद करिए, ठीक है। ये पिका कार्ड रीडिंग होगी, मैं 2 कार्ड रखूँगी और उसके बाद उनके ही दिल के मैसेजेस, उनकी ही जुबानी आपको बताऊँगी। तो उससे पहले आप थोड़ा सा अपनी वाइब्रेशन को हाई कर लीजिए गाइस। ये रीडिंग आपको जब भी मिलती है तब आपसे रेजोनेट होगी, बिकॉज ये मैं टाइमलेस बना रही हूँ। जब भी आपको मिलती है, चाहे अभी आप उनसे कांटेक्ट में हैं या नहीं है, चाहे कुछ भी आपकी लाइफ में प्रॉब्लम हुई है, दोनों में कितनी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, कुछ भी हुआ है, लड़ाई हुई है, फाइट हुई है, या फिर अभी वो आपसे कांटेक्ट में नहीं है, या फिर कांटेक्ट में भी हैं तो ढंग से बात नहीं करते, या वो किसी और के साथ में है, जो भी है, उनका जो हायर सेल्फ है वो आपसे क्या कहना चाहता है, ठीक है। ये वो रीडिंग होगी, ठीक है ना। उनकी दिल की बात जो उन्होंने नहीं कही है अब तक, ये वो मैं आपको पढ़ के सुनाऊंगी, ठीक है, उनकी ही जुबानी सुनाऊंगी। सेकेंड थिंग कि ये पिका कार्ड रीडिंग है गाइस, जनरल रीडिंग है, ठीक है। मे बी इसमें से 100% आपको रेजोनेट करे, मे बी इसमें से 50%, 60%, 70%, जितना परसेंट आपको रेजोनेट करता है वो लीजिएगा, और जो आपको रेजोनेट नहीं करता है वो आप किसी और के लिए छोड़ दीजिएगा, ओके। एंड गाइज अगर अभी आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, शेयर एंड लाइक नहीं करा है मेरे वीडियोस को, तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, मेरे वीडियोस को लाइक एंड शेयर करिए, ठीक है। तो गाइज अभी हम देखते हैं, ये पिका कार्ड रीडिंग है गाइज। आपको एक कार्ड पिक करना है, ठीक है, एंड उसके बाद में हम उनके मैसेजेस आपको निकाल के दिखाएंगे। तो ये पाइल नंबर 1 है, ठीक है, पाइल नंबर 1, एंड दिस इज पाइल नंबर 2, ओके। तो आप लोग सेलेक्ट करिए इन दोनों पाइल्स में से जो भी आपको अपनी तरफ खींच रहा है, या जो भी आपका फेवरेट नंबर है, या जो भी आपका लकी नंबर है, आप सेलेक्ट करिए। देन वील स्टार्ट रीडिंग, ओके। हाय पाइल नंबर 1, अगर आपने ये कार्ड सेलेक्ट किया है तो ये रीडिंग आपकी है गाइस। अभी हम इस कार्ड को देखेंगे और उसके बाद उनके मैसेजेस लेंगे। आई मीन कि उनके दिल में क्या है आपके लिए, वो क्या कहना चाहते हैं जो नहीं कह पा रहे हैं, ठीक है। एंड या अपने ईगो के कारण या किसी और रीज़न के कारण क्या कहना चाहते हैं जो नहीं अभी कह पा रहे, उनके दिल की बात उनकी ही जुबानी में आपको सुनाऊंगी, ठीक है। तो बी रेडी, अपनी वाइब्रेशन को हाई रखिए गाइस। 3 बार अपने पार्टनर का नाम लीजिए एंड फिर उनकी रीडिंग्स देखिए, ठीक है। कोई आपको गुस्सा नहीं आना चाहिए इस टाइम पे रीडिंग में, क्योंकि वो जो एनर्जी होती है तो कार्ड्स पिक करते हैं, ठीक है। बिल्कुल आपको काम होके और जो हैप्पी मोमेंट्स आप दोनों ने संग बिताए हैं उनको याद करके इस रीडिंग को आप देखिएगा, ओके। ओके, 10 ऑफ वॉन्ड्स। तो अगर पाइल नंबर 1 आपने ये कार्ड सेलेक्ट किया है तो ये आपकी रीडिंग है, ठीक है, 10 ऑफ वॉन्ड्स। तो ऐसा है कि ये जो भी इंसान है गाइस उसमें अभी बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, ठीक है। ओवर जिसको कहते हैं हम, ओवर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल बंदा है ये, इस पर बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। मे बी इनकी फैमिली में यही अकेले हैं जो अर्न करते हैं, मे बी इनको फाइनेंशियली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, मे बी इनको कुछ इमोशनली बैगेजेस हैं जो वो ले रहे हैं, और अभी वो
उस बोझ को झेल नहीं पा रहे हैं, उस बोझ को वो सह नहीं पा रहे हैं और वो डाउन हो रहे हैं। इतना पेन है इस इंसान की लाइफ में, इतनी टेंशन है इस इंसान की लाइफ में। मे बी ये टेंशन हो कि आप दोनों में फाइट है, या वो अभी खुश नहीं हो इस फाइट से, या आपके साथ सेपरेशन से, या जो भी आप दोनों में हुआ है उससे वो इंसान खुश नहीं है। और उसके साथ में उसके फैमिली की भी बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उसके ऊपर, मे बी उसके फ्रेंड्स का बर्डन है, सोसाइटी का बर्डन है, मे बी आप दोनों में कास्ट इशू है, ठीक है। जो भी कुछ है, ये इंसान बहुत ज़्यादा पेन में है गाइस, इतना ज़्यादा पेन में है और इतना ज़्यादा ब्लॉकेजेस इसकी लाइफ में है, इतना ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ इसकी लाइफ में कि वो ठीक से खड़ा भी नहीं हो पा रहा है, ठीक है। तो अगर ये चीज़ आपको रेजोनेट करती है तो ये रीडिंग आपकी है गाइस। अभी हम देखते हैं कि वो आपसे क्या कहना चाहते हैं, क्या ऐसी बात है जो उन्होंने आपसे अब तक नहीं कही है, या वो अपने दिल की बात जब से आपके संग उनकी फाइट हुई है उसके बाद अगर उन्होंने कुछ नहीं कहा है, तो ये रीडिंग आपकी है गाइस। हम देखते हैं कि वो क्या कहना चाहते हैं आपसे, ठीक है। तो गाइस अपनी वाइब्रेशन को हाई रखिएगा। मैं उनके दिल की बात, उनकी ही ज़बानी आपको बताने वाली हूँ, ठीक है। प्लीज़ किसी और को अपनी लाइफ में मत आने देना। मैं बहुत प्यार करता हूँ तुमको, या करती हूँ तुमको। मुझे नहीं पता कि ये सब जो भी हमारे बीच में हुआ है ये क्यों हुआ है, कैसे हुआ है, बट मुझे इतना बिलीव है कि आप मुझे इतना प्यार करती हो या करते हो कि आप मेरे अलावा किसी और को अपनी लाइफ में नहीं आने दोगे। मैं बहुत प्यार करता हूँ, मेरा वेट करो प्लीज़। अब जब तुम मुझसे दूर हो और मुझे तुम्हारी सारी बातें याद आती हैं, तुम्हारा रोना, गुस्सा करना बहुत याद आता है, बहुत याद आता है। मैं बहुत परेशान हो गया हूँ, मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। मैं उस टाइम पर जब आप मेरे साथ थे तब मैं उस फीलिंग्स को नहीं समझ पाया था, बट अब मुझे समझाना, मुझ पे गुस्सा करना, मुझ पे मेरे लिए रोना, वो सब याद आता है जान। मैं पूरी तरह से बहुत स्टक हो गया हूँ, बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मेरे ऊपर है, मैं पेन में हूँ, बहुत पेन में हूँ। मुझे तुम्हारी बहुत याद आती है, बहुत याद आती है मुझे तुम्हारी। और ऐसा फील होता है कि जैसे आप आसपास ही हो मेरे। प्लीज़ मैं जब भी आऊँ मुझे माफ़ कर देना और अपना लेना माय लव। प्लीज़ मेरा वेट करना, मैं जब भी आऊँ मुझे अपना लेना। मुझे पता है आप मुझे इतना प्यार करते हो कि आप मुझे अपनाओगे। प्लीज़ याद करो वो सारे लम्हे जो हम दोनों ने एक दूसरे के साथ बिताए थे, जिसमें सिर्फ हम दोनों थे। वो सारी फीलिंग्स, वो सारी हंसी मजाक, वो आपका सॉन्ग सुनाना, मुझे सब याद है। प्लीज़ मुझे अपना लेना, प्लीज़ मेरा वेट करना, प्लीज़ मेरा वेट करना। मैं बहुत जल्दी आने वाला हूँ, जैसे ही मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ख़त्म होंगी मैं बहुत जल्दी तुम्हारे पास आने वाला हूँ। प्लीज़ मुझे एक चांस दे दो। मुझे जो भी प्रॉमिस मैंने किए वो मैं पूरा करूँगा। प्लीज़ मुझे चांस दे दो, प्लीज़ मुझे चांस दे दो। एक चांस मुझे चाहिए जान। मैंने जो भी आपसे प्रॉमिसेस किए थे उस टाइम में नहीं समझा था, बट मैं अब सब प्रॉमिसेस पूरे करना चाहता हूँ या चाहती हूँ। प्लीज़ गाइस, ये जो भी इंसान है वो आपको बहुत ज़्यादा प्यार करता है। उसने जो भी आपके साथ में किया है वो अब रिग्रेट फील कर रहे हैं। मैं सही में ना प्यार के लायक हूँ ना माफ़ी के, बट फिर भी मुझे माफ़ कर दो जानू। मैंने जो भी तुम्हारे साथ किया, आई नो गलत है वो, जो भी मैंने किया, जितना मैंने तुम्हें हर्ट किया, जितना मैंने तुम्हें पेन दिया, सब कुछ गलत था, सब कुछ गलत था। मैं प्यार के लायक ही नहीं हूँ।
ना मैं माफ़ी के लायक हूँ, बट फिर भी मुझे प्लीज़ माफ़ कर दो, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। मैं बहुत पेन में हूँ, मैं बहुत स्टक हूँ। मुझे नहीं समझ आ रहा है कि मुझे क्या करना चाहिए इस टाइम पे। प्लीज़ मेरा वेट करना। किसिंग यू इन माई फेवरेट हॉबी। मैं तुम्हें बहुत मिस करता हूँ जान, तुम्हारे किस को, तुम्हारे टच को मैं बहुत मिस करता हूँ। मेरा जो फेवरेट टास्क था या फिर फेवरेट हॉबी थी, वो आपको किस करना था। सो प्लीज़ प्लीज़ गिव मी अ चांस। तुम सही कहते थे, मुझे तुमको सिर्फ मेरा प्यार चाहिए था, मैं समझ ही नहीं पाया और अभी बहुत देर हो चुकी है। जान तुम बिल्कुल सही कहती थी या कहते थे। तुम्हें सिर्फ मेरा प्यार चाहिए था, मेरा साथ चाहिए था, मेरी केयर चाहिए थी, जो मैं समझ ही नहीं पाया या पाई कभी भी। और अब जब मैं समझा हूँ या समझी हूँ तो बहुत देर हो चुकी है। बट मुझे पता है आप मुझे ज़रूर एक चांस दोगे, बिकॉज आप मुझे बहुत प्यार करते हो, बहुत 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 प्यार करते हो। आई नो। आई लव यू, यू आर माई ट्विन फ्लेम। आई लव यू सो मच। और मुझे लगता है कि आप मेरी ट्विन फ्लेम हो। रोज़ तुम मेरे ड्रीम्स में आते हो। आई लव यू सो मच। तुम मेरे ड्रीम्स में रोज आती हो। मैं तुम दूर होने के बाद भी, तुम्हारे दूर होने के बाद भी मैं तुम्हें बहुत करीब फील करती हूँ या करता हूँ। आई लव यू सो मच। एंड बॉटम ऑफ द डेक है, आई एम इन माई बेड, यू आर इन योर बेड, वन ऑफ अस इज़ इन द रॉन्ग प्लेस। तो ऐसा है गाइस, वो आपको इमोशंस के साथ में मेंटली एंड फिज़िकली भी आपको बहुत मिस कर रहे हैं। मे बी आप में से बहुत सारे लोग होंगे जिन्होंने पाइल नंबर 1 सेलेक्ट किया है। मे बी आप किस पार्टनर के साथ आपके फिज़िकल रिलेशन हो या फिर किस वगैरह होता हो, ठीक है, तो वो उनको अभी वही चीज़ याद आ रही है आपकी। एंड ये इंसान जो है उसको बहुत रिग्रेट फील कर रहा है ये। और देखते हैं हम कि वो और क्या कहना चाहते हैं, उनकी क्या ट्रू फीलिंग्स हैं, ठीक है। बहुत हैवी एनर्जी है गाइस, बहुत हैवी एनर्जी है। ये इंसान की बहुत पेन में है। गाइस अगर आपने अभी तक मेरे सब्सक्राइब नहीं किया है मेरे चैनल को, या फिर मेरे वीडियोस को लाइक और शेयर नहीं किया है, तो प्लीज़ आप कर दीजिए, क्योंकि फिर आप भूल जाते हैं। एंड मैं बहुत मेहनत करती हूँ एनर्जी पिक करने में। प्लीज़ अपनी वाइब्रेशन को हाई रखिएगा एंड फील करिएगा कि वो आपसे ये बातें कह रहे हैं। आई नो दैट यू आर माई सोलमेट। देखिए यहाँ ट्विन फ्लेम आया है, यहाँ सोलमेट आया है। ये कुछ आप लोगों का कुछ डिवाइन कनेक्शन है गाइस, ये कुछ डिवाइन कनेक्शन है, ठीक है। सो उनको फील होता है कि आप उनके सोलमेट हैं, उनको फील होता है कि आप उनके ट्विन फ्लेम हैं, आप डेली उनके ड्रीम में आते हैं। आई थिंक यू हेट मी। उनको लगता है कि उन्होंने जो भी आपके साथ किया है, अभी आप उनको हेट कर रहे हो, बहुत हेट करते हो उनको ऐसी फीलिंग होती है, इसीलिए वो आपसे कह रहे हैं कि मैं प्यार के लायक नहीं हूँ। बट वो आपसे एक चांस मांग रहे हैं गाइस। आई वॉन्ट टू टेल यू हाउ आई फील। तो वो आपको बताना चाहते हैं। जल्दी ही वो मे बी आपको कॉल करेंगे या मैसेज करेंगे, इनसे लग रहा है कि जब मैं कॉल करूं तो प्लीज़ मेरा फ़ोन पिक कर लेना या मुझसे बात करना, ठीक है। तो फिर तब आपको वो बताएंगे कि वो कैसा फील कर रहे हैं। फाइल नंबर 1, आई कांट हैंडल योर लव। तो आप उन्हें इतना प्यार करते थे, उनको समझ नहीं आया था गाइस उस टाइम पर। कई बार ऐसा होता है जब कोई इंसान हमारी लाइफ में होता है और सडनली इतना अनएक्सपेक्टेडली हमें वो उतना प्यार देने लगता है, तो हमें नहीं समझ में आता हमें क्या करना चाहिए। और जब वो इंसान हमारी लाइफ से चला जाता है तब हमें उसकी कमी फील होती है।
ठीक है। तो ऐसा ही कुछ आपके पार्टनर के साथ में हो रहा है गाइस। एंड अभी हम देखते हैं कि आपको अभी यूनिवर्स क्या कहना चाहता है, बिकॉज ये डिवाइन कनेक्शन है, प्रोटेक्टेड है। तो यूनिवर्स आपको क्या कहना चाहता है, उसके बाद मैं अपनी ओपिनियन आपको बताऊंगी। मैं कोई नहीं होती अपनी ओपिनियन देने वाली, लेकिन फिर भी रीडिंग जो मैं कर रही हूँ तो मैं वो एनर्जी पिक कर पा रही हूँ। तो गाइस मैं अपनी आपको ओपिनियन बताऊंगी कि आपको क्या करना चाहिए, बाकी तो इट्स अप टू यू। ठीक है, तो देखते हैं यूनिवर्स आपको क्या कहना चाहती है। ये सिर्फ हम एक मैसेज लेंगे। ओके, इफ़ यू आर आस्किंग अ क्वेश्चन द आंसर इज मोस्ट डेफिनेटली यस। ओ माय गॉड, तो यूनिवर्स आपको यस कह रहा है, बिकॉज गाइस ये ट्विन फ्लेम का कनेक्शन है, हाई सोलमेट का कनेक्शन है। तो आप दोनों का जो कनेक्शन है, जो भी कुछ है अभी आपकी सिचुएशन में, जो भी प्रॉब्लम्स है मुझे नहीं पता, बट बहुत जल्दी वो उसमें इम्प्रूवमेंट होगा। ये इंसान वापस आपकी लाइफ में आएगा, बिकॉज उसको अपनी गलतियों का रियलाइजेशन है। मे बी ये इसमें थर्ड पार्टी का कुछ है नहीं, मे बी इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उस इंसान के ऊपर बहुत ज़्यादा अपनी फैमिली की है, जिसकी भी। ठीक है, तो यूनिवर्स आपको यस कह रहा है। जो भी आपका क्वेश्चन है, जिसमें भी आप कंफ्यूज्ड हो, उसके लिए यूनिवर्स आपको यस कह रहा है। ठीक है, तो गाइज़ ये थी आपकी रीडिंग। अब मैं अपनी ओपिनियन देना चाहती हूँ। देखिए लाइफ में क्या होता है कि कई बार हमारी अपनी गलती से रिलेशन ख़राब नहीं होते, दूसरों की गलतियों से रिलेशनशिप ख़राब होती है। तो मुझे इस चीज़ को देख के ऐसा ही कुछ लग रहा है, ये जो इंसान है वो बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में है। ठीक है, मे बी उसको बहुत ज़्यादा सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, मे बी उस पर बहुत ज़्यादा अपनी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, या फिर उसकी फैमिली उसको इन्फ्लुएंस करती है बहुत ज़्यादा। एंड उसके कारण जो भी आप लोगों में मिसअंडरस्टैंडिंग्स हुई हैं, जो भी कुछ हुआ है, बट वो इंसान अभी बहुत ज़्यादा रिग्रेट कर रहा है, बहुत ज़्यादा फील कर रहा है उस गलती को। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप वो आए और आप एकदम से उसको एक्सेप्ट कर लीजिएगा, बिकॉज आई डोंट नो आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम कितनी बड़ी थी, या उन्होंने कितना कुछ गलत किया आपके साथ में, बट एक चांस दीजिए। ठीक है, अगर आपको ऐसा लगता है कि सही में आप उसे प्यार करते हैं, या उसने भी जब आपको प्यार किया है तो वो फील आपने किया है जो आपने किसी और के साथ में नहीं किया, तो प्लीज़ उसको एक चांस दीजिए। ठीक है, उतना ही करिए जितना वो आपको अटेंशंस देगा, जितना परसेंट वो आपको वैल्यू देगा, उतनी ही आप उसको वैल्यू दीजिए। बट अगर आपको ऐसा फील होता है तो उनको एक चांस दीजिए आप। ठीक है, सो पाइल नंबर 1 यही थी आपकी रीडिंग। अगर आपको मेरी रीडिंग पसंद आई है, मेरे एफर्ट पसंद आया है, अब उनके दिल की बात, उनकी ज़ुबानी आपको कैसे लगी है, ये कितना रेजोनेट किया है, प्लीज़ मुझे मैसेज करके बताइएगा। आप एंड में मैं एक जो मंथ एंड में मैं एक 5 लोगों को मैं सेलेक्ट करूँगी जिसने मेरे लॉन्ग वीडियोज़ पर मैसेजेस किए होंगे। तो जिसके मैसेजेस ज़्यादा आएंगे, ठीक है, जिसके जो सब्सक्राइब ज़्यादा करेगा, ज़्यादा शेयर एंड लाइक करेगा, एंड जिसके मैसेजेस ज़्यादा आएंगे, मैं उसको एक क्वेश्चन उसका फ्री रीडिंग करूँगी। तो ऐसे 5 लोगों को मैं सेलेक्ट करूँगी। तो अगर आपको मेरी रीडिंग रेजोनेट होती है तो प्लीज़ मेरे को मैसेज करिएगा। ठीक है, सो थैंक यू। हर हर महादेव। हाय पाइल नंबर 2, अगर ये कार्ड आपने सेलेक्ट किया है तो ये आपकी रीडिंग है। ठीक है, तो अभी हम इस कार्ड के देख के बताएंगे उनकी क्या सिचुएशन चल रही है आपके पार्टनर की, एंड उसके बाद हम उनकी दिल की बात, उनकी ही जवानी आपको बताएंगे। ठीक है, सो आप प्लीज़ हाई वाइब्रेशन में रहिएगा, 3 टाइम उनका नाम लीजिए, एंड उनके साथ जो भी आपने अच्छे मोमेंट स्पेंड किए हैं, ठीक है, जिसमें आप दोनों खुश थे, एक दूसरे के साथ थे पूरी तरह से, वो मोमेंट्स आप याद करिए। कोई गिला शिकवा नहीं, कोई गुस्सा नहीं प्लीज़। ठीक है, क्योंकि मैं फिर वही एनर्जी पिक करूँगी जो आपकी एनर्जी होगी। तो प्लीज़ हाई वाइब्रेशन में रहिए। जो भी कुछ हुआ है आप दोनों के बीच में मुझे नहीं पता, जो भी कुछ उन्होंने किया है, जो भी कुछ आपकी तरफ से गलतियाँ हैं, आई डोंट नो एनीथिंग, बट आप लोग हाई वाइब्रेशन में रहिए जितना ये रेजोनेट करे, बिकॉज ये जनरल रीडिंग है। इसमें मे बी आपको 100% भी रेजोनेट कर सकता है। अगर जो भी लोग इसमें हाई वाइब्रेशन में रहेंगे एंड अपने पार्टनर की अच्छी चीज़ों को याद करेंगे, तो मे बी आप 100% आप रेजोनेट करें, एंड किसी को जितना भी परसेंट रेजोनेट हो आप उतना लीजिएगा, जो रेजोनेट ना हो वो किसी और के लिए छोड़ दीजिएगा। ठीक है,
एंड अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो प्लीज़ इनको सब्सक्राइब करिए, मेरे वीडियोस को लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड इनको शेयर करिए, ठीक है। तो अभी हम देखते हैं पाइल नंबर 2 कि आपके पार्टनर की क्या इस टाइम पर एनर्जी है। ओके, वाह, जस्टिस। तो ऐसा है गाइस कि ये इंसान को रियलाइजेशन है कि उन्होंने आपके साथ में जो किया है गलत किया है। मुझे नहीं पता आप दोनों की अभी बातचीत है या नहीं है, या आप लोग कांटेक्ट में हैं कि नहीं है, या फिर बिल्कुल ही ब्रेकअप हो गया, या उन्होंने थर्ड पार्टी को, या फिर अपनी फैमिली के कारण, या फिर कास्ट इशू के कारण, या फाइनेंशियली, पता नहीं किस चीज़ के लिए उन्होंने आपसे अलग हुए हैं, या आपके साथ भी हैं तो आपको कमिटेड नहीं है या कमिटमेंट नहीं देना चाहते हैं। आई डोंट नो, बट ये इंसान को फील होता है कि इन्होंने जो भी आपके साथ में किया है वो गलत किया है। नाउ अब उनको लगता है कि उनको आपको जस्टिस देना चाहिए, ठीक है। मे बी उनको यूनिवर्स की तरफ से कुछ साइन आ रहे होंगे कि जस्टिस देना चाहिए, तो वो इंसान अब आपको जस्टिस देने के मूड में है, जस्टिस देना चाहता है, या ये कहिए आपकी यूनिवर्स उससे आपको जस्टिस दिलवाएगी, ठीक है। तो अभी आपकी रीडिंग हम स्टार्ट करते हैं गाइस। अपने आप को हाई वाइब्रेशन में रखिए प्लीज़। 3 बार अपने पार्टनर का नाम लीजिए एंड फिर हम उनकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। ये उनकी दिल की फीलिंग्स हैं जो उनकी ही ज़बानी मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। एंड गाइस, ये जो मेरे हैंड रिटन मैसेजेस हैं ये बहुत ज़्यादा एनर्जी से भरे हुए हैं, ये बहुत ज़्यादा एनर्जी पिक करते हैं बहुत स्ट्रॉन्गली। तो मे बी आपको 100% भी रेजोनेट कर सकती हैं चीज़ें, बस अपनी एनर्जी को आप हाई रखिएगा, अपनी वाइब्रेशन को हाई रखिएगा एंड पॉजिटिव रहिएगा, ओके। एंड 3 टाइम अपने पार्टनर का नाम लीजिए, ठीक है। तो अभी हम देखते हैं क्या कहना चाहते हैं आपसे। ये सॉन्ग है गाइस, वो आपको डेडिकेट कर रहे हैं। डेडिकेट मतलब लाइक कि वो उनकी दिल की बात है। सुन मेरे हम सफर, क्या तुझे इतनी सी भी खबर कि तेरी सांसें चलती जिधर रहूंगी बस वही उम्र भर। वेरी नाइस। तो स्टार्टिंग बहुत अच्छी हुई है, बहुत प्यार है इस इंसान को आपसे, बहुत इसने अपनी गलती रियलाइज़ की है, इसको बहुत ज़्यादा प्यार है, तभी वो जस्टिस देना चाहता है आपको, ठीक है। ये उनकी दिल की बात है, उनका हायर सेल्फ आपको बोल रहा है गाइस। विल यू बी माइन फॉर एवर माई डार्लिंग। तो मैं आपको बहुत प्यार करता हूँ या करती हूँ माई डार्लिंग। मैं हमेशा के लिए आपको अपना बनाना चाहता हूँ या चाहती हूँ। तो क्या आप मेरा हमेशा के लिए बनने के लिए रेडी हैं? मैं आपको बहुत प्यार करता हूँ, बहुत प्यार करती हूँ। I miss your voice, I miss your smile, I miss your hug, I miss you so much. मैं बहुत मिस करता हूँ या करती हूँ आपको, आपकी वॉइस को बहुत मिस करता हूँ, आपकी स्माइल को बहुत मिस करता हूँ, आपके हक को बहुत मिस करता हूँ। आई मिस यू सो मच, आई मिस यू सो मच माय डार्लिंग, आई मिस यू सो मच। मैं बहुत प्यार करता हूँ आपको या करती हूँ। फिर एक सॉन्ग है गाइस, प्यार के लिए 4 पल कम नहीं थे, कभी हम नहीं थे, कभी तुम नहीं थे। मैं उस टाइम नहीं समझ पाया या उस टाइम नहीं समझ पाई, मैं उस टाइम नहीं समझ पाई या पाया आपके प्यार को, बट अभी मुझे सब समझ में आ गया है। मुझे इतना पता है मैं आपको बहुत प्यार करता हूँ या करती हूँ। कमिंग सून, मैं बहुत जल्दी आ रही हूँ या आ रहा हूँ। प्लीज़ मेरा वेट करना प्लीज़, क्योंकि मुझे रियलाइज़ हो गया है मैंने आपके साथ बहुत गलत किया है, बहुत गलत किया है। सो अब मैं जस्टिस देना चाहती हूँ या चाहता हूँ।
गाइस अगर आपको बाहर से वॉइस आ रही हैं तो बिकॉज़ अभी ये शाम का टाइम है, पूजा हो रही है और हमारे यहाँ पे नवरात्रि में बहुत ज़्यादा फंक्शंस होते हैं, ठीक है। तो वो स्टार्ट हो गया है, तो इसीलिए वॉइस आ रही हो तो आप प्लीज़ उसको अवॉइड करिएगा, ओके। एंड सिर्फ अपनी इस पर कॉन्सेंट्रेट करिएगा, बिकॉज गरबा वगैरह चालू है तो उसमें मैं हेल्पलेस हूँ, कुछ नहीं कह सकती हूँ, ओके। सो उसको थोड़ा अवॉइड करिएगा। तो अभी नेक्स्ट देखते हैं क्या मैसेज है आपके पार्टनर की साइड से। I love you, whatever comes our way, whatever happens। मैं तुम्हें इतना प्यार करता हूँ, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता हमारी लाइफ में कुछ भी होगा, कुछ भी हमारे सामने आएगा, कोई भी सिचुएशन आएगी, मैं तुम्हें प्यार करूँगा या करूँगी और बहुत ज़्यादा प्यार करूँगी, क्योंकि मुझे अब अपनी गलती का एहसास हो गया है। मैं बहुत प्यार करता हूँ आपको। प्लीज़ मैं जब भी आऊँ मुझे माफ़ कर देना और अपना लेना माय लव। प्लीज़ मेरा वेट करना, मैं जब भी आऊँ प्लीज़ मेरा वेट करना और मुझे अपना लेना। मुझे ट्रस्ट है आप मुझे इतना प्यार करते हो कि आप मुझे ज़रूर अपनाओगे, बिकॉज़ मुझे समझ आ गया अपनी गलती। डिवाइन रिलेशनशिप तो जान, मुझे पता है, मुझे रियलाइज़ हो गया है, मुझे यूनिवर्स ने, डिवाइन ने, गॉड ने ये एहसास करवा दिया है कि आप ही मेरे डिवाइन पार्टनर हो, आपके साथ मेरा डिवाइन कनेक्शन है। इसीलिए मैं उस जस्टिस देना चाहता हूँ आपको, या देना चाहती हूँ। रोज़ तुम मेरे ड्रीम में आते हो, आई लव यू सो मच। मैं जब भी सोता हूँ या सोती हूँ आप मेरे ड्रीम में आते हो, डेली आप मेरे ड्रीम में आते हो और उस टाइम पर मुझे एहसास होता है कि आप सिर्फ मेरे हो, मेरे आसपास हो। आई लव यू सो मच, आई लव यू सो मच। डू यू हैव एनी आइडिया हाउ मच आई मिस यू एवरी सेकेंड। मैं बहुत मिस करता हूँ या करती हूँ आपको एवरी सेकेंड, हर एक पल मैं बहुत मिस करता हूँ। आपको नहीं आइडिया कि मैं आपको कितना मिस करता हूँ या करती हूँ। मैं बहुत मिस करती हूँ आपको। आई एम इन पेन, आई नीड योर लव। मैं बहुत पेन में हूँ जान, बहुत पेन में, बिकॉज आपको जब मैंने पेन दिया तो वो मेरे को कर्मास पेन में मिली। तो अभी मुझे समझ आ गया, इसलिए मैं आपको डिवाइन जस्टिस देना चाहता हूँ। मैं बहुत पेन में हूँ। आई नीड योर लव, आई नीड योर लव, बिकॉज आपसे ज़्यादा मुझे कोई प्यार नहीं करता। आई नेवर बिलीव द वर्ड इन लव सॉन्ग्स अंटिल आई मीट यू। मुझे कभी भी सॉन्ग्स में वर्ड समझ ही नहीं आते थे, ना मैं फील कर पाता था या कर पाती थी जब तक मैं आपसे नहीं मिला था। एवरी सिंगल मॉर्निंग आई थैंक गॉड फॉर यू, एवरी सिंगल मॉर्निंग। मैं बहुत प्यार करता हूँ आपको या करती हूँ। सो प्लीज़ मेरा वेट करिएगा। ऑल आई रियली वॉन्ट इज़ टू सी यू अगेन। मैं बहुत जल्दी आपके पास आने वाला हूँ या आने वाली हूँ, प्लीज़, बिकॉज मैं आपको देखना चाहता हूँ। मेरी और कोई ख्वाहिश नहीं है इस दुनिया में, सिर्फ कि मैं आपको देखूँ, आपको फील करूँ। सो प्लीज़ मेरा वेट करना, प्लीज़ मेरा वेट करना। गाइस बहुत हैवी एनर्जी है। गाइस अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, मेरे वीडियोस को लाइक करिए एंड शेयर करिए, बिकॉज मैं बहुत एफर्ट्स करती हूँ गाइस। एंड अभी आप लोग 1 मंथ में जितने लोग मेरे लॉन्ग वीडियोस पर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, लाइक करेंगे एंड कमेंट्स करेंगे, तो मैं एंड ऑफ द मंथ 5 लोगों को सिलेक्ट करूँगी और उनका मैं फ्री रीडिंग करूँगी। एक क्वेश्चन आपका कोई भी फ्री रीडिंग होगा जिसने भी ज़्यादा से ज़्यादा इस 1 मंथ में मेरे को लॉन्ग वीडियोस पर मैसेजेस किए हैं, कमेंट्स किए हैं, ठीक है।
उनमें से मैं 5 लोग सेलेक्ट करूँगी। Nobody can understand me than you। तो तुमसे ज़्यादा मुझे कोई नहीं समझ सकता, तुमसे ज़्यादा मुझे कोई प्यार नहीं कर सकता, तुमसे ज़्यादा मेरी कोई केयर नहीं कर सकता। अब मेरी समझ में आया है। मैं अब आपको जस्टिस देना चाहता हूँ या चाहती हूँ। आई लव यू सो मच, आई लव यू सो मच। मैं बहुत जल्दी आपके पास आ रहा हूँ या आ रही हूँ। I have a thought about taking a trip with you। मैं बहुत जल्दी आके आपको एक ट्रिप पे ले जाना चाहता हूँ, आपके साथ ट्रिप पे जाना चाहता हूँ। एंड जो भी हमारे बीच में हुआ है उसके लिए सॉरी मांगना चाहता हूँ। आई थिंक यू हेट मी। मुझे लगता है आप मुझसे हेट करने लगे हो। आई वॉन्ट टू टेल यू हाउ आई फील। आपको बताना चाहता हूँ मैं कैसा फील कर रहा हूँ, मैं कितने पेन में हूँ, मुझे कितनी आपकी याद आ रही है, मैं कितना मिस कर रहा हूँ आपको। आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू सो मच। आई नो दैट बॉटम ऑफ द डेक, आई नो दैट यू आर माई सोलमेट। तो अभी मुझे रियलाइज़ हुआ है आप मेरे सोलमेट हो। मैं कोई यूनिवर्स ने रियलाइज़ करवाया कि आप मेरे सोलमेट हो। रीच आउट सून। एक और आई थिंक मैसेज आया था, कमिंग सून, कमिंग सून, ये आया था कमिंग सून। एंड बॉटम ऑफ द डेक है रीच आउट सून। तो गाइज बहुत जल्दी ये इंसान आपके पास आ रहा है, बहुत जल्दी आपके पास आ रहा है। अब हम देखते हैं कि यूनिवर्स आपको सजेस्ट क्या करना चाहती है। सिर्फ एक हम मैसेज लेंगे यूनिवर्स का, उसके बाद मैं अपनी ओपिनियन आपको दूंगी। मैं कोई नहीं होती ओपिनियन देने वाली, बट फिर भी मैं ये रीडिंग कर रही हूँ। हैवी बहुत एनर्जी है, मुझे कुछ रियलाइजेशन हो रहा है, तो मैं आपको दूंगी एक ओपिनियन। फिर अप टू यू कि आपको क्या करना है अपने रिलेशनशिप में। ओ, एक मैसेज लेना था, 2 मैसेज आए हैं। इट्स टाइम टू स्टॉप फियरिंग द वर्स्ट। तो ऐसा है कि अगर आप वर्स्ट से वर्स्ट सिचुएशन सोच रहे हैं तो अभी वो सोचना बंद कर दीजिए। यूनिवर्स आपको कह रहा है, ठीक है, बिकॉज ये इंसान आपकी लाइफ में दोबारा आ रहा है और बहुत ज़्यादा रियलाइजेशन करके आ रहा है। The ancestors guidance that is coming to you now is a reminder that you have a warrior heart। तो एंसेस्टर्स, आपके जो एंसेस्टर्स हैं, आपके जो एंजल्स हैं, वो आपको अभी प्रोटेक्शन दे रहे हैं, ठीक है, एंड आपको रिमाइंड करवा रहे हैं कि आप वॉरियर हो, ठीक है। तो गाइज यही थी आपकी अभी तक की रीडिंग, जो उनके दिल की बात, उनकी ही जवानी मैंने आपको बताई है। गाइज ऐसा है कि इस इंसान में अभी बहुत ज़्यादा रियलाइजेशन है, ये आपको बहुत ज़्यादा प्यार करने लगे हैं, इनको फील हो गया है। तो अगर आपको एक चांस देना हो, अगर ये आते हैं और आपको लगता है कि यहाँ चेंज हुए हैं, तो आप प्लीज़ इनको एक चांस दीजिए और फिर देखिए कि इनका क्या रिएक्शन रहता है। ऐसा नहीं कि आप इनको 100% दें, जितना वो आपको अटेंशन दे रहे हैं, जितनी इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, जितनी प्यार केयर कर रहे हैं, उतना ही आप करिए। बट अगर वो आते हैं तो उनको एक चांस दीजिए, बिकॉज आपके एंसेस्टर्स भी वही कह रहे हैं। सो थैंक यू गाइज। अगर आपको मेरी ये एफर्ट पसंद आया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड मेरे वीडियोस को लाइक करिए, शेयर करिए। ऐसे ही और बहुत सारे वीडियोस के साथ मैं आपके पास सामने आती रहूँगी। तो थैंक यू। हर हर महादेव।